हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है लोकिया वाला जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोकिया। ठीक है, बेसिकली पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो इंडोमेट्रियम होती है, इंडोमेट्रियम एक जो है थिक लेयर बना देती है जिसके ऊपर क्या होता है, जाइगोट इम्प्लांट होता है। ठीक है, अब वहाँ पर क्या होता है कि जो लोकिया होता है, जो इंडोमेट्रियम होती है वो लोकिया का रूप ले लेती है, और लोकिया पूरे टाइम प्रेगनेंसी के टाइम तक वहाँ पर जमी हुई होती है। ठीक है, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी उसे जो है यूट्रस से बाहर आना होता है। तो जब बेबी और प्लेसेंटा दोनों की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में जो है चाइल्ड बर्थ के बाद में ये जब पूरा जो यूट्रस है वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में आने लगता है। मतलब कि जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल की बॉडी में पूरे जो है हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो वैसे ही चाइल्ड बर्थ के बाद में फीमेल की बॉडी अपने आप जो है अपने आप को वो पहला नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में लाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो उसी टर्म पे क्या होता है कि वेजाइना में जो लोकिया होती है, जो लेयर होती है, और जो वो भी जो प्रेगनेंसी के टाइम के जो ब्लड कंटेंट बचे हुए होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और डिलीवरी के बाद में जो डिस्चार्ज वेजाइना से बाहर आता है उस डिस्चार्ज को लोकिया कहा जाता है। ठीक है, ये 3 टाइप का होता है और इनकी ड्यूरेशन भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो हम तीनों के बारे में अच्छे से आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर सिंपल में बताऊँ तो डिलीवरी के बाद में यूट्रस की क्लीनिंग के दौरान, सफाई के दौरान निकलने वाला जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज, उसे क्या कहा जाता है, लोकिया कहा जाता है। ठीक है, और इसके कलर्स के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, और अगर इसका एबनॉर्मल कलर हो तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये यूट्रस के अंदर किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन है या फिर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट है। ओके, अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन उससे। ठीक है, Lochia is the normal vaginal discharge that occurs after childbirth as the uterus return to its non-pregnant state. ठीक है, लोकिया क्या है, एक ऐसी नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होती है जो चाइल्ड बर्थ के बाद में होती है, जिसमें कि यूट्रस जो है अपने नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वापस जाता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, म्यूकस, डेसिडुअल टिश्यू एंड ल्यूकोसाइड। और इसमें क्या क्या होता है, ब्लड होता है, म्यूकस होता है, डेसिडुअल टिश्यूज होते हैं, और ल्यूकोसाइड इसके अंदर जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, लोकिया यूजुअली कंटिन्यू अबाउट 4 to 6 वीक पोस्टपार्टम। ठीक है, अब ये लोकिया कब तक कंटिन्यू रहता है, आफ्टर डिलीवरी से लेकर 4 से 6 वीक तक जो है ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो लोकिया इज द डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस थ्रू द वेजाइना आफ्टर डिलीवरी कंटेनिंग ब्लड, म्यूकस एंड टिश्यू डेब्रीज फ्रॉम द यूटेराइन लाइनिंग। ठीक है, लोकिया क्या है, एक ऐसा डिस्चार्ज होता है ये यूट्रस के थ्रू, वेजाइना के थ्रू जो है आफ्टर डिलीवरी वो बाहर आता है, और जिसके अंदर जो है ब्लड, म्यूकस और टिश्यूज़ वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो कि यूट्रस को एक नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में लाने के लिए वेजाइना के थ्रू ये सारे कंटेंट जो है बाहर आते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ लोकिया देखते हैं। ठीक है, पोस्टपार्टम शेडिंग ऑफ डेसिडुअल एंड कंटेंट ब्लड एंड म्यूकस। ठीक है, ये क्या होता है, एक पोस्टपार्टम शेडिंग होता है डेसिडुआ का, जो कि जिसमें कि ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, डेसिडुआ शेडिंग ड्यू टू डिक्रीज प्रोजेस्ट्रॉन आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है, प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, डेसिडुआ को वो यूट्रस के अंदर जो है कंटेन करके रखता है, मतलब पकड़ के रखता है। ठीक है, अब डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद में क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम हो जाता है। प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम हो जाता है तो डेसिडुआ है वो धीरे धीरे यूट्रस से क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। ठीक है, सीन फॉर 4 to 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, और ये कब तक दिखाई देता है, 4 से 6 वीक तक दिखाई देता है डिलीवरी के बाद में। ठीक है, इसका पीएच कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। ठीक है, इफ ऑफेंसिव और फाउल स्मेलिंग इंडिकेटेड परपेरियल सेप्सिस। ठीक है, और अगर इसमें जो है कुछ अलग टाइप का कलर अगर दिख रहा है या फिर अगर फाउल स्मेल कर रहा है तो ये जो है इंडिकेट करता है किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को। इसीलिए जो है वेजाइनल डिस्चार्ज को चेक किया जाता है कि भाई इसमें कोई एबनॉर्मल स्मेल वगैरह तो नहीं है, क्योंकि स्मेल वगैरह अगर प्रेजेंट हुई तो इन्फेक्शन के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके टाइप्स की कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, तो इसके मेजर 3 टाइप होते हैं, लोकिया रूब्रा,
लोकिया सिरोसा एंड लोकिया एल्बा। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे पहला वाला जो लोकिया रुब्रा है। ठीक है, लोकिया रुब्रा की ड्यूरेशन कितनी होती है, 1 से 3 दिन की होती है। मतलब जो पहला वाला डिस्चार्ज होता है उसे लोकिया रुब्रा कहते हैं और उसके बाद इसकी जो ड्यूरेशन होती है 1 से 3 दिन की। ठीक है, अब इसको जो है RSA के नाम से भी याद रख सकते हो शॉर्ट टर्म में, कि लोकिया रुब्रा पहला है, फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है, लोकिया सिरोसा है, और फिर लोकिया एल्बा होता है। ठीक है, तो लोकिया रुब्रा की ड्यूरेशन कितनी होती है, 1 से 3 दिन की होती है आफ्टर जो है डिलीवरी। ओके, इसका कलर कैसा होता है, ब्राइट रेड होता है, क्योंकि इसमें जो है RBCs का जो अमाउंट है इसके अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है प्रेजेंट, तो इसमें जो है ब्लड होता है, डेसिडुअल टिश्यूज़ होते हैं, फीटल मेम्ब्रेन्स होती है और म्यूकस इसके अंदर जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, सिमिलर टू अ हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक में मतलब जो इसका फ्लो होता है वो कितना होता है, एक जो हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उस टाइप से जो है इसका फ्लो हमें देखने के लिए मिलता है। जो फीमेल होती है जिसकी डिलीवरी हुई हुई होती है उसको कॉटन पैड वगैरह लगाया जाता है ना, तो इसी जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उसको ये करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे लोकिया सिरोसा जो इसका दूसरा टाइप आता है। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 4 से 10 दिन तक की ड्यूरेशन होती है डिलीवरी के बाद में, क्योंकि पहले से 3 दिन तक क्या था, लोकिया सिरोसा लोकिया रुब्रा की ड्यूरेशन थी और उसके बाद चौथे दिन से लोकिया सिरोसा चालू हो जाता है। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, पिंकिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन जैसा इसका कलर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कंपोजिशन इसके अंदर क्या क्या होता है, तो सीरस फ्लूइड होता है, ल्यूकोसाइड होता है, म्यूकस और RBCs इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इस स्टेज में क्या होता है कि यूट्रस जो है वो हील होना स्टार्ट कर देता है, इसलिए ब्लड जो है कम हो जाता है और सीरस फ्लूइड और WBCs इस कंडीशन में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब इसमें जो है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि जो है ब्लड का फ्लो जो है काफ़ी कम हो जाता है और कलर जो है रेड से ये थोड़ा पिंक या फिर ब्राउन में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यूट्रस की हीलिंग यहाँ पर चालू हो जाती है। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, लोकिया एल्बा। ठीक है, लोकिया एल्बा क्या है, ऐसा डिस्चार्ज है जो 10 दिन से लेकर मतलब डिलीवरी के 10 दिन से लेकर 4 से 6 वीक तक चलते रहता है। ठीक है, मतलब ये जो है मतलब सबसे लास्ट वाला डिस्चार्ज होता है जो कि 6 वीक तक लगभग कंटिन्यू होता है, अलग अलग फीमेल के अकॉर्डिंग अलग अलग चलते रहता है, पर इसका ड्यूरेशन मेजरली 4 से 6 वीक तक होता है। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, येलोइश वाइट और क्रीमी वाइट। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है, येलोइश होता है या फिर वाइट होता है या फिर क्रीमी वाइट इसका जो कलर है देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, यूट्रस लगभग हील हो चुका होता है, इसलिए ब्लड बहुत कम या फिर बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें क्या क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, म्यूकस होता है, एपिथेलियल सेल्स होती है और बैक्टीरिया वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, तो इसमें सबसे मेजर इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसमें ब्लड जो है बिल्कुल भी नहीं होता या फिर बहुत कम है, इसलिए जो है ये क्रीम कलर का डिस्चार्ज होता है और बहुत कम क्वांटिटी में होता है। ठीक है, और ये जो है हीलिंग की फाइनल स्टेज होती है लोकिया एल्बा। ओके, अब हम देखेंगे कि एबनॉर्मल लोकिया किस चीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, एबनॉर्मल लोकिया कैसा होता है, तो सब फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज अगर कर रहा है तो वो भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा। ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग वगैरह है या फिर लार्ज क्लॉट्स आ रहे हैं तो ये भी जो है एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, रिटर्न टू ब्राइट रेड ब्लीडिंग आफ्टर इट हैज़ डिक्रीज्ड, मतलब कि जैसे कि जो पहला हमारा था लोकिया रुब्रा, अगर वो पहले इसे 3 दिन की ड्यूरेशन में अगर हो गया है और उसके बाद में चौथे 5वें दिन के बाद मतलब 3-4 दिन में वो रुक गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगेन 5वें-6वें दिन अगर वही स्टार्ट हो जाए तो ये जो है एबनॉर्मल लोकिया को इंडिकेट करता है, यानी कि एक जो ड्यूरेशन होती है उसी ड्यूरेशन में अगर हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वापस से बंद होकर वापस से अगर होने लग जाए तो ये जो है एबनॉर्मल लोकिया की कंडीशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ लोकिया ड्यू टू ब्लॉकेज। ठीक है, और कभी कभी जो है लोकिया डिस्चार्ज नहीं होता क्योंकि ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है जो कि कॉम्प्लिकेशन होती है। ठीक है, एसोसिएटेड विथ फीवर, यूटेराइन टेंडरनेस और एब्डोमिनल पेन, और अगर इसके लोकिया के साथ साथ फीवर आ रहा है, यूटेराइन टेंडरनेस है या फिर एब्डोमिनल पेन है तो उस कंडीशन को भी एबनॉर्मल लोकिया के इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमारा असेसमेंट ऑफ लोकिया कि इसका असेसमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहला असेसमेंट होता है सेंट असेसमेंट। ठीक है,
स्कैंट असेसमेंट जो है मतलब मेंस्ट्रुअल पैड जो है अगर 1 घंटे के अंदर जो है 2.5 सेंटीमीटर से अगर कम ये हो रहा है या फिर 1 इंचेस से कम हो रहा है, तो इसे जो है स्कैंट असेसमेंट कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है लाइट यानी कि 10 सेंटीमीटर से कम या फिर 4 इंचेस से कम है, तो इसे जो है लाइट कहा जाएगा। मतलब मेंस्ट्रुअल पैड जो है 1 घंटे के अंदर-अंदर 4 इंच से कम ये हो रहा है या फिर लेस देन 10 सेंटीमीटर हो रहा है, तो उसे जो है लाइट लोकिया कहा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है मॉडरेट लेवल का लोकिया क्या होता है कि ये 15 सेंटीमीटर से के आसपास अगर या फिर 6 इंचेस तक का पैड अगर 1 घंटे के अंदर-अंदर ये हो रहा है, तो उसे मॉडरेट लेवल का कहा जाएगा। और अगर हैवी है तो सैचुरेटेड मेंस्ट्रुअल पैड इन 1 आवर, मतलब कि 1 घंटे के अंदर जो है जो पूरा मेंस्ट्रुअल पैड है वो पूरा ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिव में क्या हो जाएगा, फिर 15 मिनट में ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा असेसमेंट ऑफ लोकिया, और हमारा पूरा लोकिया वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।